हेलो डियर स्टूडेंट, AIB 21 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट के 10 डेज में कैसे आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से करें ताकि आपका जो AIB 21 हो आप क्रैक कर जाए। आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा डेज वाइज कैसे कैसे आप अपनी तैयारी करें और आपकी जो पूरा सिलेबस है उसको बहुत ही छोटे रूप में समराइज कर दिया जा रहा है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आप AIB 21 जरूर और जरूर क्रैक करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जा रहा है और इसकी एक एक बातों को देखते रहें, समझते रहें। जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम एक एक लोगों के कमेंट्स के आंसर जरूर और जरूर देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी होते हैं। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर कोई भी स्टूडेंट अभी तक ऐसा नहीं है जिसने AIB का एग्जाम दिया और फेल हुआ हो। वही सब टेक्निक आप लोग के सामने रखा जा रहा है ताकि आप लोग भी AIB 21 को आसानी से क्रैक कर जाए और आगे फिर आपको फ्यूचर में कभी ऐसा एग्जाम न देना पड़े। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, परीक्षा रिफ्रेशर का चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो बने वो आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाए। देखिए, AIB एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपको बेयर एक्ट अलाउ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओनली 100 क्वेश्चंस आने हैं और इसके साथ साथ आप लोग के लिए जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि 3 घंटे का समय, यानी टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं रहता है और आपको ओपन बुक यानी आप बेयर एक्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि स्टूडेंट गलती करता है और उसका गलती का खामियाजा ये होता है कि वो AIB को फेल हो जाता है और बराबर आप देखिए 20 से 25% स्टूडेंट AIB को फेल होते हैं। आप वो गलती ना करें, बल्कि जो लास्ट के 10 डेज आपके पास बचे हैं उसको आप प्रॉपर रूप में यूज़ करें तो आपका AIB ज़रूर और ज़रूर निकलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जो AIB का एग्ज़ाम है इसमें जो भी पेपर है हमने सबको 3 पार्ट में आप लोग के लिए डिवाइड किया है। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप ए में हमने जो पेपर को रखा है वो 30 मार्क्स के 30 नंबर के आएंगे। ग्रुप बी में जो आप लोग के लिए पेपर रखे गए वो 24 मार्क्स के आएंगे और इसके बाद ग्रुप सी में जो पेपर रखे गए वो 17 मार्क्स के आएंगे। इतना ही आपको पढ़ना है। अब आपको अभी बताया जाएगा ग्रुप ए, बी, सी में कौन कौन से पेपर रखे, कैसे पढ़ने हैं। तो तीनों ग्रुप को अगर मिला लिया जाए तो आप 71 नंबर के पेपर को तैयार कर लेंगे और 71 को तैयार करेंगे तो जो बॉर्डर लाइन है जनरल और OBC का 45 मार्क्स और जो SC ST कैटेगरी के हैं 40 मार्क्स, उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर आप पाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। देखिए, ग्रुप ए में हमने 3 पेपर को आप लोग के लिए रखा है। CPC 10 मार्क्स के, कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स के, BNSS CRPC 10 मार्क्स के। देखिए, सबसे पहले हमने CPC किस लिए रखा है, CPC से जो क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं और खासकर लास्ट ईयर जो AIB 21 हुआ था ये डायरेक्ट सेक्शन और ऑर्डर से आता है। तो आप CPC में क्या करिए, इसमें जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 26, सेक्शन 36, सेक्शन 75, सेक्शन 79, 88, 96, 112, 113, 115, 133, 148A और 151। इस सेक्शन को आप समझे रहें तो बड़े आसानी से आप CPC के 10 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जो कैविएट फाइल होता है CPC में वो किस सेक्शन में, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 148A। 148 को CPC में कब लाया गया, 1976 में। कैविएट कौन फाइल करता है, जो डिक्री होल्डर होता है, जो मुकदमा जीतता है। ऐसे क्वेश्चन आप CPC तैयार करेंगे तो आपके 10 नंबर आपके आसानी से तैयार हो। इसलिए मैं CPC कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है वो कुछ आर्टिकल से आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, केस लॉज है और कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। जैसे आप लोग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रेडी रखिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP इसको रेडी रखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इमरजेंसी प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है और जो 12 शेड्यूल्स है, इतना आप इसको रेडी रखिए। और इस पर केस ला आता है। केस लॉ में जैसे आपको केशवानंद भारती का केस मालूम होना चाहिए, मिनरवा मिल्स का केस रेडी होना चाहिए, मेनका गांधी का केस है। तो आप क्या करेंगे, 10 में से इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
अब आता है BNSS और CRPC। देखिए पिछले बार CRPC से केवल 2 क्वेश्चन आए थे, BNSS से 8 क्वेश्चन आए थे। जब कोई नया एक्ट बन जाता है तो पुराने वाले को धीरे धीरे कम हो जाता है। इस बार भी CRPC से एक क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सारे क्वेश्चन BNSS से आने के ज़्यादा चांसेस है। BNSS में आप लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 1 और 2 को तो कंप्लीट पढ़िएगा। इसमें जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनके क्या क्या जुरिस्डिक्शंस हैं वो आप लोग तैयार रखिएगा। इसमें FIR, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, जजमेंट, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, इन टॉपिक को आप विशेष रूप से तैयार करिएगा। तो आपके ये जो 10 मार्क्स है इसमें आपको 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप इसमें जो ग्रुप ए है बड़े आराम से ग्रुप ए में 30 नंबर में आप 25 से 26 नंबर पा जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ग्रुप नंबर बी 24 मार्क्स का है। इसमें 3 दिन का समय दीजिए। देखिए ग्रुप ए में भी आपको 3 दिन का समय देना है, ये ध्यान रखिएगा। और ग्रुप बी में 24 नंबर का 3 दिन का समय दीजिए। इसमें BNS IPC के साथ, BSA इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ, फैमिली लॉ, सभी से 8-8 क्वेश्चन आएंगे। तो BSA में जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफेंस है, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, आपका ये टेररिस्ट एक्ट, कम्युनिटी सर्विसेज, जो नया जोड़ा गया उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मॉब लिंचिंग है। इसके बाद आप जो है जैसे जो ट्रेडिशनल ऑफेंस है, थेफ्ट है, डकैती है, रॉबरी है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है, इन सबको आप तैयार रखेंगे सेक्शन वाइज, इंग्रेडिएंट्स वाइज। इसी तरह BSA में आपको सेक्शन 1 और 2 को अच्छी तरह रेडी रखना है। फिर आपको रजिस्ट्री को पढ़ना है सेक्शन 5 में। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड, प्ली ऑफ एलिबाई, एडमिशन, कन्फेशन, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, करेक्टर के एविडेंस के बारे में, फिर ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, एकम्प्लिस, स्टॉपेल, एग्जामिनेशन के पैटर्न जो होते हैं, एग्जामिनेशन चीफ, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन, होस्टाइल विटनेसेस, बस हो जाएगा आपका। फैमिली लॉ, देखिए फैमिली लॉ में 6 क्वेश्चन तो आते हैं हिंदू लॉ से, 2 क्वेश्चन आते हैं मुस्लिम लॉ से। तो देखिए मुस्लिम लॉ से जो आपको पकड़ना है वो एक मुस्लिम लॉ पे एक एक्ट बना है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसके सेक्शन 2 और 3 को आप पढ़ लीजिएगा तो आपका 2 क्वेश्चन इसमें से निकल आएगा। अब आते हैं हिंदू लॉ के 6 क्वेश्चन। तो हिंदू लॉ के जो 6 क्वेश्चन आए हैं उसके लिए 1956 में जो एक्ट हिंदू लॉ पे बने हुए हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट, है हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये सबसे जो है आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो आप बड़े आराम से ये हिंदू लॉ पे जो 4 मेजर एक्ट बने हुए हैं उससे आप इसको निकाल ले जाएंगे। अब आता है ग्रुप सी। देखिए ग्रुप सी माइनर एक्ट का है, इसमें 21 नंबर के क्वेश्चन है, जिस पे आप 2 दिन का समय दीजिए। जैसे PIL, BCI रूल्स, एडवोकेट एक्ट, लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये छोटे छोटे एक्ट होते हैं। इसको आप जो है ये 5 एक्ट हमने आपके सामने रखे हैं माइनर, इसको आप 2 दिन के अंदर सेक्शन वाइज पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट में अपना समझ लीजिए, जो बेयर एक्ट आप अपने साथ ले जाएंगे। अब आपने इतनी 8 दिन में ये तैयारी कर लिया और ज़रा तेज़ी से करिएगा, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़िएगा तो ये आपके बड़े आराम से 8 दिन तैयार हो जाएंगे। देखिए लास्ट के 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के 2 डेज़ का मतलब होता है 7 जून को तो आपका एग्ज़ाम है, 5 जून और 6 जून, ये दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 दिन में आपको क्या करना है, इन 2 दिन में आप लास्ट 2 डे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2010 से लेके 2025 तक, आप देखेंगे इसमें ग्रेजुअली चेंजेस हुआ है। खासकर जो AIB 19, AIB 20 हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल दिया है। AIB 20 में आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो आप क्या करिएगा कि पहले तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आप लगा डालिएगा, बाद में आपके पास समय बहुत मिलेगा, आप लॉन्ग क्वेश्चन को टच करिएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट भी होते रहते हैं, आप वो कर ले जाएंगे। प्लस आपको धीरे धीरे 2010 लगाए, 11 लगाए, 12 लगाए, 2000, जब ये 10, 12, 15 साल के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि जो AIB 21 में इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज़ है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ये लास्ट में हमने आप लोग को एक फार्मूला दिया हुआ है, तो आप ज़रूर और ज़रूर AIB को क्रैक करेंगे।
आप लोग को बताना चाहते हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लॉ वाले स्टूडेंट्स, हरियाणा एडीए, देखिए इसका फॉर्म ओपन हो गया है। जो लोग फॉर्म नहीं डाले हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म डालें, क्योंकि 29 मई लास्ट डेट है, फॉर्म ओपन हो चुका है। और इसका 5 जुलाई 2026 को स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से रेडी कर दिया गया है। डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप इसको मंगा के इसका प्रैक्टिस सेट लगा डालिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। डियर स्टूडेंट, बिहार एपीओ, इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है। 15 जुलाई 2026 को इसका एग्ज़ाम है। 300 पोस्ट है। इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दिया है डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश में। मॉडल पेपर पब्लिश कर दिया गया लॉ के और जनरल स्टडीज़ के, और इसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जो भी बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं इसको उठा सकते हैं। सारी सुविधाएं डिग्लॉट एडिशन में है। यूपी एपीओ मीन्स एग्जामिनेशन 28, 29, 30 जून को ये एग्ज़ाम है। इसके लिए आप लोग के लिए मॉक टेस्ट रेडी है। आप लोग मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर के साथ। स्टडी मटेरियल आप चाहेंगे वो भी आपको इसके अवेलेबल हो जाएगा। तो आप कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, 2 नंबर आपके व्हाट्सएप पर शो कर रहा है, 9335144265, 9005078691। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको वो मटेरियल जो बाय पोस्ट, बाय पार्सल, रजिस्टर पार्सल से आपके एड्रेस पर भेज दिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। थैंक यू।